मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया लोकार्पण। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क में 8 मार्च 2024 को एक ऐतिहासिक घटना घटी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शारदा ग्रुप द्वारा निर्मित 600 बिस्तरों वाले शारदा केयर हेल्थ सिटी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का भव्य उद्घाटन किया। यह अस्पताल न केवल ग्रेटर नोएडा बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सेवा केंद्र के रूप में उभरा है। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस अस्पताल। शारदा केयर हेल्थ सिटी एक अत्याधुनिक अस्पताल है जो नवीनतम चिकित्सा उपकरणों और सुविधाओं से लैस है। इसमें 160 आईसीयू बेड हैं जो गंभीर रूप से बीमार रोगियों के लिए उच्चतम स्तर की देखभाल सुनिश्चित करते हैं। अस्पताल में विभिन्न विशेषज्ञताओं के डॉक्टर और चिकित्सा कर्मचारी हैं जो मरीजों को विश्व स्तरीय उपचार प्रदान करते हैं। क्षेत्र के लोगों के लिए वरदान। इस अस्पताल के खुलने से ग्रेटर नोएडा और आसपास के क्षेत्रों के लाखों लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होंगी। पहले गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए लोगों को दिल्ली या अन्य बड़े शहरों में जाना पड़ता था, लेकिन अब वे अपने शहर में ही उच्च गुणवत्ता वाले चिकित्सा उपचार का लाभ उठा सकते हैं। रोजगार के अवसर। यह अस्पताल न केवल स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार लाएगा बल्कि रोजगार के अवसर भी पैदा करेगा। अस्पताल में बड़ी संख्या में डॉक्टरों, नर्सों, चिकित्सा कर्मचारियों और अन्य कर्मचारियों की आवश्यकता होगी। इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा। शारदा ग्रुप का योगदान। शारदा ग्रुप ने उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 में इस अस्पताल के निर्माण का वादा किया था। उन्होंने अपना वादा पूरा करते हुए क्षेत्र के लोगों को एक शानदार स्वास्थ्य सुविधा प्रदान की है। शारदा ग्रुप के चेयरमैन पी.के. गुप्ता ने कहा कि उनका उद्देश्य वैश्विक मानकों को पूरा करते हुए स्वास्थ्य सेवा में उत्कृष्टता लाना है और यह अस्पताल इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सराहना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शारदा ग्रुप के प्रयासों की सराहना की और कहा कि यह अस्पताल क्षेत्र के लोगों के लिए एक वरदान साबित होगा। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। शारदा केयर हेल्थ सिटी का उद्देश्य क्षेत्र के लोगों को उच्च गुणवत्ता वाले चिकित्सा उपचार प्रदान करना, गंभीर रूप से बीमार रोगियों के लिए विशेष देखभाल प्रदान करना, रोजगार के अवसर पैदा करना, राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने में योगदान करना। शारदा केयर हेल्थ सिटी का उद्घाटन ग्रेटर नोएडा के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यह अस्पताल न केवल लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करेगा बल्कि क्षेत्र के विकास में भी योगदान देगा। लोकार्पण कार्यक्रम में समारोह में उपस्थित प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी, प्रदेश के औद्योगिक विकास के मंत्री श्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी, प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग के मंत्री श्री योगेंद्र उपाध्याय जी, माननीय सांसद डॉक्टर महेश शर्मा जी, माननीय सांसद श्री सुरेंद्र नागर जी, माननीय विधायक श्री धीरेन्द्र सिंह जी, सदस्य विधान परिषद श्री चंद शर्मा जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार सिंह जी, चांसलर शारदा यूनिवर्सिटी। तो योगी जी के साथ में रहेगा कि आई थिंक वी विल मेक वंडर्स। थैंक यू वेरी मच। सर्वप्रथम मैं आप सभी का धन्यवाद ज्ञापन करती हूं और मैं श्रीमती सीमा का स्वागत करें व आभार व्यक्त करने के लिए मंच पर आई। महिला दिवस के शुभ अवसर पर आपका यहाँ आगमन हमें और समर्थ बनाता है, संबल देता है और आपके नेतृत्व में हमारे प्रदेश ने और सनातन परंपरा ने जो ऊंचाइयां छुई हैं उसके लिए हम आपके आगे सर झुकाते हैं। प्रणाम आपको। अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहती हूँ आदरणीय परम आदरणीय
तेजस्वी भूयस्वी आर्किटेक्ट ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड, माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी को कि वो 2 शब्द यहाँ पर आकर कहें। थैंक यू। शारदा केयर हेल्थ सिटी के लोकार्पण कार्यक्रम में समारोह में उपस्थित प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी, प्रदेश के औद्योगिक विकास के मंत्री श्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी, प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग के मंत्री श्री योगेंद्र उपाध्याय जी, माननीय सांसद डॉक्टर महेश शर्मा जी, माननीय सांसद श्री सुरेंद्र नागर जी, माननीय विधायक श्री धीरेन्द्र सिंह जी, सदस्य विधान परिषद श्री चंद शर्मा जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार सिंह जी, चांसलर शारदा यूनिवर्सिटी श्री पी.के. गुप्ता जी, तो चांसलर श्री वाई.के. गुप्ता जी, सीईओ शारदा ग्रुप श्री प्रशांत गुप्ता जी, वाइस प्रेसिडेंट श्री ऋषभ गुप्ता जी और शारदा यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए सभी फैकल्टी मेंबर्स और उपस्थित महानुभाव, शारदा केयर हेल्थ सिटी के लोकार्पण के कार्यक्रम के साथ आज मुझे आप सबके साथ संवाद करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। मैं सबसे पहले इस लोकार्पण कार्यक्रम के लिए शारदा यूनिवर्सिटी और पूरे ग्रुप के साथ साथ गौतम बुद्ध नगर जनपद के सभी वासियों को हृदय से बधाई देता हूं। मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के लोकार्पण के साथ शारदा यूनिवर्सिटी के पास अब 1800 बेडेड हॉस्पिटल की सुविधा हो चुकी है, जिसमें 1200 बेडेड पहले से ही शारदा यूनिवर्सिटी के मेडिकल कॉलेज का शारदा यह एक सेवा भी है और हमारे लिए एक निवेश भी। एक सभ्य सोसाइटी के लिए अच्छी शिक्षा के साथ साथ उत्तम आरोग्यता प्राप्त करने के लिए अच्छे स्वास्थ्य केंद्र होने भी आवश्यक है। शिक्षा के क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भूमिका सर्वविदित है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में उत्तम आरोग्यता के लक्ष्य को आगे बढ़ाने में सरकार की एक बड़ी मदद की और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए भी सरकार ने अपने स्तर पर अनेक कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं। देश के अंदर इन दोनों क्षेत्रों में जो प्रगति हुई है, इस शिक्षा का भी है एक महत्वपूर्ण केंद्र। बहनों और भाइयों, हम सब इस बात को जानते हैं कि अच्छी शिक्षा के अभाव में हमारी प्रगति थम जाती है और अगर आरोग्यता के उत्तम साधन नहीं है तो अपने आप में सिस्टम के लिए बोझा हो जाता है। पिछले 10 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इस देश ने
अनेक क्षेत्रों में विकास के नए प्रतिमान स्थापित किए। आप अनुमान करिए कि देश के अंदर पहला एम्स प्रारंभ होने के साथ 6 एम्स खोलने में लगे हैं 70 वर्ष, और 10 वर्ष में देश के अंदर इनकी संख्या बढ़कर के 22 हो गई। उत्तर प्रदेश ने प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में पिछले 8 वर्ष में स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनेक कदम बढ़ाए हैं। आजादी के पहले से लेकर के 2017 तक उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट ने केवल 12 मेडिकल कॉलेज बनाए थे। बताते हुए प्रसन्नता है कि गवर्नमेंट के स्तर पर 40 मेडिकल कॉलेज हम लोगों ने पिछले 8 वर्ष में उत्तर प्रदेश के अंदर बनाए। निजी क्षेत्र में 37 ऐसे मेडिकल कॉलेज बनकर के आज चालू हो चुके हैं, और 3 मेडिकल कॉलेज ऐसे बने हैं जो पीपीपी मोड पर, जिसमें गवर्नमेंट ने भी अपनी एक पॉलिसी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज की, जो जनपद ऐसे थे जहां पर ना निजी क्षेत्र ने ना गवर्नमेंट ने कोई मेडिकल कॉलेज बना पाया था, वहां पर हम लोगों ने नए मेडिकल कॉलेज स्थापना करने के लिए जो कदम बढ़ाए हैं, उस क्रम में 3 नए मेडिकल कॉलेज महाराजगंज जनपद में, संभल में और शामली में बनकर के तैयार हो चुके हैं। इस सत्र में उसमें एडमिशन भी एमएमसी में कर दी। आने वाले समय में भी बलिया और बलरामपुर में नए मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए हमने इस बजट में पैसे की व्यवस्था की है, और इसके साथ ही सरकार ने यह भी व्यवस्था की है कि अन्य जो जनपद हमारे बचे हैं, कुल 6 जनपद ऐसे बचेंगे जिनमें मेडिकल कॉलेज अभी बन नहीं पाए हैं, वहां मेडिकल कॉलेज बनाने की दिशा में सरकार ने बड़े अभियान को अपने हाथों में लिया है। आज उत्तर प्रदेश में 2 एम्स संचालित हैं, गोरखपुर में और रायबरेली में। एम्स के समकक्ष संस्थान बीएचयू वाराणसी में और जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के रूप में, सेंट्रल संस्थान के रूप में एएमयू में संचालित है। प्रदेश के अंदर हर जनपद में गरीबों को डायलिसिस की सुविधा प्राप्त हो, यह व्यवस्था निःशुल्क सुविधा हर जनपद में हमने उपलब्ध करवाई है। वहां पर सीटी और एमआरआई की सुविधा प्राप्त हो। हुए हैं या जो होने जा रहे हैं, उन सभी कार्यक्रमों के साथ सुबह से ही मैं जुड़ा हूं। मैंने सीटी के एक डाटा सेंटर का आज यहाँ पर, जो एआई बेस्ड नॉर्थ इंडिया का पहला डाटा सेंटर है, उसका आज लोकार्पण प्रातःकालीन सत्र में किया। माइक्रोसॉफ्ट का एक बड़े सेंटर का, जो इंडिया डेवलपमेंट सेंटर का जो सबसे बड़ा सेंटर होगा, उसका आज हम लोगों ने यहाँ पे शिलान्यास किया, ग्राउंड ब्रेकिंग की है। और इसके साथ ही मैंने एनएक्यू का, जो माइक्रोसॉफ्ट का ही 2 दशक से सबसे भरोसामंद सहयोगी है, उसके एक सेंटर का लोकार्पण किया है, जो एआई आधारित इंजीनियरिंग सेंटर है। इन सभी को हम लोगों ने आज यहाँ पे करने के बाद, अब मैं यहाँ पे शारदा यूनिवर्सिटी में आया हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पे वे सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए इन्होंने प्रयास किया है, गुप्ता जी ने प्रयास किया है, जो हमारी एनसीआर की और उत्तर प्रदेश की आवश्यकता थी, जिसके लिए उत्तर प्रदेश के नागरिकों को बाहर जाना होता था। हम लोग जब टाटा कैंसर हॉस्पिटल की को मंगाते हैं, सूची मंगाते हैं, क्या स्थिति है, पता लगता है कि 30% पेशेंट यूपी और बिहार के, बहुत बड़े पैमाने पे लोग वहां जाते हैं। एम्स दिल्ली में हम देखते हैं यूपी से काफी बड़े पैमाने पे लोगों को जाना होता है। जब इस प्रकार की सुपर स्पेशलिटी की फैसिलिटी सुविधा हम उत्तर प्रदेश के अंदर यहाँ के हॉस्पिटल्स में उपलब्ध करवाएंगे, चाहे वह ऑन्कोलॉजी का हो, कार्डियोलॉजी का हो, नेफ्रो का हो, न्यूरो का हो, वो स्वाभाविक रूप से घर के पास ही लोगों को इस सुविधा प्राप्त होगी। आज के दिन पे
समस्या पैसे की नहीं है। आयुष्मान भारत में भी पैसा मिल रहा है, मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना में पैसा दे रहे हैं, सरकारी कर्मचारियों के लिए और विभिन्न कंपनियों के द्वारा भी अपने कर्मचारियों के लिए कैशलेस फैसिलिटी उपलब्ध, हेल्थ की उपलब्ध करवाई गई है। और साथ साथ कहा कि भाई यहाँ पे पूरे विश्वास के साथ आपको ये सहयोग करना है, तो उस समय गुप्ता जी ने कहा कि नहीं, हमें जो भी कहा जाएगा हम उसमें पूरा सहयोग करेंगे। और मैं क्योंकि सुविधा यहाँ पर दी जा समय सबसे बड़ा संकट गौतम बुद्ध नगर जनपद के हमारे जितने भी हॉस्पिटल्स थे उस समय लोगों ने, चाहे वह शारदा ग्रुप के रहे हों, कैलाश ग्रुप के रहे हों, जितना भी इनको कहा जाता था ये लोग उसमें सहयोग करते थे और हर प्रकार से लोगों के साथ खड़े होते थे। आज के इस अवसर पर मैं आपके इस नए प्रतिष्ठान के लिए शारदा ग्रुप को हृदय से बधाई देता हूं। यहाँ के नागरिकों की सुविधा के लिए पूरे गौतम बुद्ध नगर जनपद को भी हृदय से बधाई देते हुए अपनी मंगल में शुभकामनाएं देता हूं। और होली की भी आप सबको हृदय से बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद। हमारी जो अप्रोच है वो इस बात से रहती है कि भाई रिसर्च बेस्ड, एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट हो, ना कि कॉमर्शियल बेस्ड। तो अब तक हम लोगों ने करीबन लाखों पेशेंट फ्री में ट्रीट किए हैं। 1200 बेड का मेडिकल कॉलेज का हॉस्पिटल भी है जो अभी तक जो है यहाँ के क्षेत्र के लोगों को, बल्कि आसपास के लोगों को ट्रीट करता रहा है। उम्मीद है कि ये जो फैसिलिटीज यहाँ पे अवेलेबल है और जो एक्सपर्टाइज आएगी वो भी निष्ठितों को मिले। और हमारे यहाँ कोई भी पेशेंट अगर आता है तो हम कभी उसको पैसे नहीं देखते, हम लोग हमेशा चैरिटी के भाव से, क्या कहूँ, क्योंकि ये आज समय मुख्यमंत्री जी का बहुत काम है हमारे पास में। और शारदा ऑलरेडी ऑल इंडिया रैंक में मुख्यमंत्री जी 86 रैंक पर, उम्मीद है कि आने वाले समय को प्रगति के पथ पर अग्रसर किया है। हमें विश्वास है और हमारा पूर्ण योगदान रहेगा कि शारदा विश्वविद्यालय और शारदा हेल्थ केयर सिटी में अपनी तरफ से जन जाति की सेवा में सदैव ही तत्पर रहेगा। और आपका जो विजन है विकसित भारत का, उसमें हम पूर्ण योगदान देने का प्रयास करेंगे। अब मैं आमंत्रित। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। मैं तो इससे भी यही कह सकता हूँ, बचपन से माँ जिन्होंने हमको पैदा किया, जन्म किया, मेरी माँ शारदा, उन्होंने बचपन से ऐसा सेवा का भाव हमारे मन में रहता था। मैं और मेरे बड़े भाई श्री पीके गुप्ता, जो कि बहुत बड़ा विजन लेके चले कि अगर कुछ चीज़ बनानी है तो ऐसा होना चाहिए कि पूरे विश्व में सबसे बेहतर हो। और उसी सपने को माननीय प्रधानमंत्री जी और आपका है कि जो पूरे विश्व में जो बेहतर हो रहा है वो भारत में भी होना चाहिए। उसी सोच के साथ जो भी नया इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, अभी हमने एक हैकाथॉन सेंटर बनाया 10 करोड़ रुपये लागत लगा के। प्रत्येक टैलेंटेड बच्चे जिनके पास अपना कुछ नई चीज सोचने की, समझने की है, वो वहाँ पर अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, बना रहे हैं उस चीज के लिए। क्योंकि हमारा मन यही है कि अगर वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटी हार्वर्ड है, जॉन हॉपकिंस है, कार्नेगी मेलन है, आने वाले 10 सालों में शारदा का नाम भी वहाँ पे पहुंचे। और वो पहुंचने के लिए जो रिसर्च की फैसिलिटी हमको मिलेगी, इस शारदा विश्वविद्यालय से भी आने वाले समय में नोबेल लॉरेट निकले, ग्रेट साइंटिस्ट निकलेंगी। आज हमको बहुत बड़ी साइंटिफिक रिसर्च के लिए अमेरिका के ऊपर, कनाडा के ऊपर, यूके के ऊपर बेस्ड होना पड़ता है, जो इतना अनाप शनाप पैसा चार्ज करते कि हमारे हिंदुस्तान के लोग उसका इलाज नहीं करा पाते। मैं आपको ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो फैसिलिटी अभी क्रिएट की है, ये एक आइडिया था, क्योंकि हमारी बेटी अमेरिका में पढ़ती थी और मैं जॉन हॉपकिंस में गया। तो जॉन हॉपकिंस हिंदुस्तान वर्ल्ड का एक नंबर 1 फाइनेस्ट इंस्टीट्यूशन माना जाता है हेल्थ केयर के अंदर। और उसमें एक तरफ उनका मेडिकल कॉलेज था जहाँ बहुत बड़ी रिसर्च होती थी, और एक तरफ उनका हॉस्पिटल था जहाँ पूरे वर्ल्ड से लोग इलाज कराने आते हैं। वहीं आइडिया कंसीव हुआ। मैं और मेरे ब्रदर ने सोचा कि नहीं भाई, एक ऐसी फैसिलिटी क्या क्रिएट की जाए। और सर मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पे हमने 2 हेलीपैड का प्रोविजन किया हुआ है अपने नए हॉस्पिटल के ऊपर। और यहाँ जो 5-6 एक्सप्रेस वे चल रहे हैं, उन 5-6 एक्सप्रेस पे जितना भी ट्रॉमा है, हमारी सिंगापुर की कंपनी जिनके साथ हमने कोलैबोरेट करके ये सिस्टम बनाया है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में हेल्थ केयर की एक बेहतर फैसिलिटी ये शारदा ग्रुप पूरे शहर को नहीं, पूरे हिंदुस्तान को देगा। बट आने वाले समय में पूरे विश्व के लोग इस संस्था में इलाज कराने आएंगे। ये हमारा मेन वे है, क्योंकि हमारे लगभग 90 देश के बच्चे पढ़ते हैं। और ऐसे समय में इस तरह की फैसिलिटी क्रिएट करना, और वहाँ जहाँ अफ्रीका, ईरान, इराक, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, जहाँ बहुत हेल्थ केयर की पुअरनेस है, और ऐसे में शारदा ग्रुप उस हेल्थ केयर फैसिलिटी को पूरे वर्ल्ड को बेहतर बनाएगा। यही मेरा हम लोगों का संकल्प है। और आज हमारे बीच मंत्री जी के रूप में हमारे आगरा के श्री योगेंद्र उपाध्याय जी, जो हमारे उच्च शिक्षा मंत्री भी हैं, मैं उनका भी हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि
एक कॉल पर वो हमारे लिए अवेलेबल हो गए और अभी उन्होंने हाल ही में हमको विश्वविद्यालय दिया, आगरा में शारदा विश्वविद्यालय। माननीय मुख्यमंत्री जी, उसका भी मैं तहे दिल से आपको शुक्रिया अदा करता हूं कि 4 साल से वो फाइल चल रही थी आपके नेतृत्व में और आपके दिशा निर्देश में। पिछले साल वो खुल गया और इस साल हमने 1000 बच्चे लिए हैं और उस विश्वविद्यालय, क्योंकि यहाँ इस कैंपस में बिल्कुल जगह नहीं है और यहाँ से लगभग 1.25 घंटे की दूरी पर वो कैंपस है, तो उस कैंपस को भी हम बहुत बेहतरीन कैंपस बनाने जा रहे हैं। और हमारे नंदी जी जो हमेशा हमको गाइड देते रहते हैं, आजकल इंडस्ट्रियल मिनिस्टर हैं, उनका भी मैं अपने अंतर्मन से धन्यवाद देता हूं। हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब उत्तर प्रदेश के, जिन्होंने हर बार हमको मोटिवेट किया कि यार इन्वेस्ट समिट लगे, क्या लगा रहे हो गुप्ता जी। मैंने कहा सर 500-600 करोड़ की इन्वेस्टमेंट लगा रहे, एक ऐसी चीज बना के दे रहे हैं कि जो पूरा उत्तर प्रदेश उस पर फक्र करेगा कि अगर हमारे उत्तर प्रदेश को देखना है तो जाओ विचारना में देख आओ कि वहाँ की एजुकेशन कैसी है, वहाँ का हेल्थ केयर सिस्टम कैसा है, उस माइंडसेट से। और आज की डेट में देश और दुनिया में जो भी अच्छा हो रहा है, AI बेस्ड हमने सारी चीजें की है। हमारे पास स्टैनफोर्ड के प्रोफेसर, हार्वर्ड के प्रोफेसर, जिनको रेगुलर बेसिस पर हम लोग जब कॉन्फ्रेंसेस में जाते हैं हम लोग लेते हैं और कोशिश यही है कि यहाँ से निकलने वाला बच्चा एक बेहतर प्रोफेशनल बने। मैं, मेरी टीम, प्रोफेसर खारा जो विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर है, पूरी सम्मानित टीम, लगभग 1200 लोगों की टीम है जो टीचर्स हमारे साथ हैं। पूरे विश्वविद्यालय में लगभग 6000 लोग कार्यरत हैं। उठते बैठते सोते जागते सिर्फ एक ही पल है कि इस विश्वविद्यालय को कैसे नई ऊंचाई में पहुंचाया जाए, आने वाले समय में ये हार्वर्ड की रैंकिंग में पहुंचे। यही सर हमारा संकल्प है। माँ सरस्वती आशीर्वाद दे, माँ शारदा हमारी माँ हमको आशीर्वाद दे, भगवान हमको आशीर्वाद दे, हम मिल सबके इसको नई ऊंचाइयों पर ले जा सके। एक बार बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेरे से सारे जो लोग आए उनको भी मैं अपने अंदर में से धन्यवाद देता हूँ और शॉर्ट नोटिस था लेकिन फिर भी आप सब लोग आए, आप सभी को मेरा आभार। और जाने अनजाने में भाई कोई गलती रह गई हो तो मैं माफी चाहता हूँ। और कहा जाता है मिच्छामि दुक्कड़म, और उस मिच्छामि दुक्कड़म के माध्यम से मेरा सिर्फ यही है कि बहुत जल्दी ये 5-6 दिन में प्रोग्राम बना, तो किसी को इन्विटेशन गया किसी को नहीं गया, तो मैं अपने मन से वचन से और यही कहूँगा कि क्षमा याचना। बहुत बहुत धन्यवाद।